अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लॉयस टीवी। मैं हूं असलम परवेज़। अभी हम शालीमार एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं टूवर्ड्स कराची। हम लाहौर से आ रहे हैं। सर राह चलते चलते हमें एक जवान मिला। अब जवान से हम बात करते हैं। अभी तक हमने गालिबन इनके नाम भी नहीं पूछा, बट हम इनसे इनका काम और इनका विजन पूछने की कोशिश करते हैं कि हमारे माशरे में जवानों की ज़िम्मेदारी क्या है। क्या जवान खाए पिए, शादी भी है, क्या बच्चा पैदा किया और एक दिन राम राम सत हो गए, या उसके अलावा भी कोई ज़िम्मेदारी है। माय डियर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ना जी, तुझो नालो छा है? सर मुझे नालो ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी है। ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी हमारे फातिमा के लाल के लाल के लाल थे। एक ही फ़र्द ज़िंदा रहे थे। अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर करे और अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम लोग भी अपने मरहूमीन के लिए सदका जारिया का सबब बने। नाज़रीन, चलते चलते एक और बात कर दें। ये जो मौलवी लोग करते हैं ना हमारे बड़ों के लिए दुआएं, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, अलबत्ता मौलवी को होता है। मौलवी के जेब में माल आता है। हम जो अमल करेंगे उसका अल्लाह हमें अजर देगा। हम जो नेक औलाद को छोड़ जाएंगे, नेक औलाद हमारे लिए सदका जारिया होगा। दुआ करें या अमल करें, उसका सवाब हमें मिलेगा, यानी वालिदैन को और टीचर को जिसको इन्होंने सिखाया। और तीसरा, वो कोई कुआं लगाया, कोई स्कूल बनाया, कोई स्टूडेंट्स बनाए। ये तीन चीज़ के अलावा मुर्दे के लिए, मैयत के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। ये चलते चलते बात करते चले, इसलिए कि अल्लाह को राज़ी करना है, तो अल्लाह के सही दीन को भी अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। यानी मौलवी को ना बुलाओ कुरान खाने के लिए, ख़ुद कुरान पढ़ो, कुरान पे अमल करो। तो आगे अब बताइए स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली इन सिंध, थोड़ी सी बताइए। थैंक यू सो मच सर। सर मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हूँ और मेरी जो डिपार्टमेंट है वो स्टैटिस्टिक्स है। और हम जो तालिब इल्म हैं, जो हम यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि हम अपने मुआशरे को अच्छा बनाएं। जब हम अच्छे होंगे तो हमारा मुआशरा भी अच्छा होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है कि पॉल्यूशन जो ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए हम यानी आलूदगी, जी, उसको हम जो है कम करने के लिए हमारे पास पेड़ बहुत कम है। इसी वजह से हमारे पास गर्मी भी बहुत है। तो हम स्टूडेंट्स ने एक जो ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हमने पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तकरीबन हमने लगाने का मतलब दरख्त लगाया। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे हमारे पास गर्मी भी कम हो और बारिश भी हमारे पास नहीं होती, तो इस वजह से जो है ना हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन हमने 200 से ज़्यादा पेड़ हम लगा चुके हैं। और उसके बाद हम अपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बना रहे हैं कि हम जो है और ज़्यादा पेड़ लगाएं और हमारे पास जो है ना गर्मी भी कम हो। उसके बाद जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रीलांसिंग पे काम करें, और जो है हम सबको पता है कि जो है गवर्नमेंट जॉब अभी जल्दी नहीं मिल सकती, लेकिन ये है कि हम जो फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर्स बनाएं। हम सॉफ्टवेयर्स अपने सॉफ्टवेयर्स बनाएं। बाहरी मुल्क के सॉफ्टवेयर्स चलाने से अच्छा है कि हम अपने सॉफ्टवेयर्स बना के हम अपना काम करें। ऐसे ना हो कि हम बाहर वालों को फ़ायदा दें। इससे अच्छा है कि हम अपना फ़ायदा हम खुद ही उठाएं और हमारे पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा हो। हमारी आवाम अच्छी बनेगी, हमारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पाकिस्तान में ही चलेंगे और हमारे सॉफ्टवेयर बाहरी मुल्क में भी चलेंगे। तो हमारे पास फ्रीलांसिंग होगी, हमारे पास भी पैसा आएगा और बाहरी मुल्क से भी पैसा आएगा, क्योंकि हम खुद सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए कि ये जो आपने स्टूडेंट्स का भी एक बात की कि आपका एक ग्रुप है, जी, वो शजरकारी, ग्रीन एंड क्लीन एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है शजरकारी के ज़रिए। उसके अगराज़ मकासद और कितने मेंबर, कहाँ से बने, कब बने, क्यों बने, इन चीज़ों का भी ज़रा बताइए, ताकि और भी नए जो लोग हैं अपने इस इलाके में ऐसी चीज़ें बना सकें, ताकि मुल्क और माशरा तरक्की करे। बिल्कुल सर, ये हमारे जो स्टूडेंट फेडरेशन है, ये जो हमने जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तो उसमें
हमारी जो है ना यूनाइटेड स्टूडेंट फेडरेशन, ये हमारी एक यूनाइटेड फेडरेशन है जिसमें हम जो है बॉयज़ जो है हम सारे साथ होते हैं। उस ये अभी हम जैसे यूनिवर्सिटी मेरा 3rd ईयर स्टार्ट है, अभी 2 साल हो गए हैं इस बात को कि हम जो है ना अपना ग्रुप हमने बनाया हुआ है। उसमें हमने जो है ना तकरीबन हम 100 से ज़्यादा जो है ना बॉयज़ हैं और उसमें गर्ल्स भी हैं हमारे साथ होना चाहिए जी, उसमें हमारे साथ गर्ल्स भी हैं। और हमारे पास जो मीडिया का डिपार्टमेंट है उसमें क्या होता है कि वो खुद उनका डिपार्टमेंट है, उसमें है एक अलीम सिद्दीकी, हमारा स्टूडेंट है, दोस्त है हमारा, तो स्टार्टिंग उसने की थी पौधे लगाने की, तो उसको भी चैनल के थ्रू सलाम कीजिए जी। थैंक यू सो मच अलीम सिद्दीकी साहब, आपने हमें इतनी अच्छी राय दी और इतनी अच्छी सोच रखी आपने, और हमें भी इस सवाब में आपने हमें शरीक किया। और उसके बाद हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिसकी वजह से जो है हम आगे भी बढ़ सकते हैं और हमारी गर्मी भी बहुत ज़्यादा कम हो, माहौल में तब्दीली आएगी। इस्लामाबाद में आए या ना आए जी माहौल में आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। तो बस मेरा यही कहना है कि जवानों को अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें। हम अगर आज हम ये जैसी करनी वैसी भरनी, अगर हम आज अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे तो हमारी औलाद भी हमारी इज़्ज़त करेगी, ठीक है। तो जैसा ही वो कहते हैं ना कि जो फसल बोएगे वही काटोगे, तो इस हिसाब से जो है ना हमें अपनी वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, थैंक यू। शुक्रिया ज़ैनुलब्दीन भाई, आप भाई इसलिए हम कहते हैं आदम के औलाद के रिश्ते से हवाले से वी आर ऑल अखी भाई। शिदरकारी का इन्होंने मशवरा दिया, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने का इन्होंने मशवरा दिया। दरअसल ये आम सी बात है, लेकिन जब लोग ना करें, जब माशरा मजमूई तौर पर खैर का काम ना करे, तो लोगों को चाहिए मशवरे के काम करें, मशवरा दें और अमल बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत अच्छाई को फैलाएं या बुराई को रोकें। अगर आपको वीडियो में कोई बात खैर की नज़र आई तो कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।